बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक हमारा रहेगा यूएसए के इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि क्या हम यूएसए की इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, और सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं जिनको कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हम कहते हैं, सो वो आज जसमीत जी से जानेंगे। जसमीत जी हमारे साथ लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ के तौर पर मौजूद हैं और 20 साल से यूएसए के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करके भेज रहे हैं। जसमीत जी आपका वेलकम है सर। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, आज के टाइम में यूएसए के इंटरव्यू के लिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? क्या हमारे नॉर्मल स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकते हैं? इतना जनरल नॉलेज उन स्टूडेंट्स को है? सो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होता है कि आपका नाम क्या है। और मैं आपको बताना चाहूँगा 10 से 20% बच्चे अपना नाम भी नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें एक्सेंट समझने में दिक्कत आ जाती है। तो वो अपना नाम भी नहीं बता पाते क्योंकि वहाँ पे थोड़ा माहौल ऐसा होता है कि बच्चे डर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका नाम, फर्स्ट थिंग दे आस्क यू हाउ आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी बेसिक। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सो पहली बात तो यूएसए के इंटरव्यू क्लियर करने के लिए मैं सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है कॉन्फिडेंस। सो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होने वाली। सो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सेकेंडली, आपके फाइनेंशियल्स, हु इज़ फंडिंग योर एजुकेशन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच एवरी वीज़ा ऑफिसर विल आस्क यू व्हेन यू आर थ्रू विद योर इंट्रोडक्शन। सो हु इज़ फंडिंग योर एजुकेशन, कौन आपके पैसे शो कर रहा है, एंड दे कैन वेरीफाई योर फाइनेंशियल्स ऑल्सो। सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आपके पास फंड्स जेन्युइन हों और वो वेरीफाइबल हों व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द यूएस हाई कमीशन, बिकॉज दे विल कॉल यू। उसी टाइम आपके सामने वो बैंक फ़ोन करेंगे और आपको वेरीफाई करके बताएंगे। अगर आपका पासपोर्ट भी वो रख लेते हैं तब भी वो कहेंगे वेट फॉर 2 minutes एंड दे विल वेरीफाई योर फंड्स। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विच कॉलेज यू चूज्ड और यूनिवर्सिटी यू चूज्ड एंड वाई, कि आपने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया और क्या रीजंस थे। सो आपको अपने कॉलेज का नाम, अपने कॉलेज के कोर्सेज, अपने कॉलेज के की पॉइंट्स पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि विच सिटी यू आर गोइंग टू, वाई नॉट New York, why not Washington DC, why you are going to St. Louis, why you are going to Georgia, Atlanta. So you should know which city you are going to and what is the cost of accommodation there, how will you do, what are the methods of transportations there, कितना खर्चा है रहने का, कितना खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन का, कितना खर्चा होगा आपका महीने का। सो बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। सपोज़ अगर आप आज बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं, आपको पता होगा कि मैं विले पार्ले में रहता हूं तो वहाँ पे इतना रेंट है, आप अंधेरी में रहते हैं तो वहाँ पे इतना रेंट है, और आपने ट्रेन लेनी है, आपने बस लेनी है, और यू विल यूज़ योर पर्सनल कार, और बॉम्बे में रहना खाना क्या कॉस्ट करता है, सेम थिंग्स। सो दे विल आस्क यू कि अगर आप सेंट लुइस जा रहे हो या किसी भी शहर जा रहे हो तो क्यों आपने वो शहर चूज़ किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको ये बेसिक सवालों के आंसर आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर आपको ये सब पता है तो यूएसए का वीज़ा 100% लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यूएसए के वीज़े में मैटर करेगी वो है ऑनेस्टी। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वीज़ा ऑफिसर्स आर ट्रेंड टू फाइंड आउट कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखों में देख के वो बता सकते हैं कि यू आर टेलिंग अ लाई। सो प्लीज़ आप अपनी इंटरव्यू में झूठ मत बोलें और अपनी फैब्रिकेटेड प्रोफाइल बिल्कुल मत लेके जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे बहुत मिसगाइड हो जाते हैं। कंसल्टेंट कहता है कि आप बोल देना आपके फादर डॉक्टर हैं, आपके फादर इंजीनियर हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज यूएस एम्बेसी विल कम टू नो एंड यू विल बी बैंड फ्रॉम यूएसए। और अगर आप यूएसए से बैन हो गए तो कनाडा भी नहीं जा सकते आप, बिकॉज यूएसए एंड कनाडा शेयर ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। सो बी ऑनेस्ट इन योर यूएस एम्बेसी, क्योंकि अगर आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे वीज़ा चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। आपने कहा कि कनाडा और यूएसए इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर स्टूडेंट कनाडा से रिफ्यूज है तो वो यूएसए जा सकता है? बिल्कुल। सी, अगर आपने सच बोला है कैनेडियन फाइल में तो आप 10 बार रिफ्यूज़ हो,
अगर आप सच बोलते हैं और आप अब कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ करते हैं, तो आप चाहे यूएसए से भी 10 बार रिफ्यूज़ हों, तो आप अपनी फाइल में सिर्फ मेंशन करना है कि मैं यूएसए से रिफ्यूज़ हूँ। आप कनाडा में ऐसे हज़ारों वीज़े हमारे पास लगे हैं जो बच्चे यूएसए से रिफ्यूज़ थे। सो तो क्या हो गया, आपको यूएसए ने वीज़ा नहीं दिया तो कनाडा दे देगा। आप उस टाइम इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाए बट आप कनाडा के लिए एलिजिबल हैं। सो कनाडा से रिफ्यूज़ हैं तो यूएसए की इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट थे। तो फेयर सिस्टम है यूएसए का, यूएसए मिलके वीज़ा देता है। यूएसए का सिस्टम ही है कि जब तक वो आपको मिलेंगे नहीं, आपको वीज़ा नहीं देंगे। सो फॉलो, अगर आप सच हैं तो आपको पूरी दुनिया में वीज़ा मिल सकता है, चाहे 10 बार रिफ्यूज़ हो जाए। आपको पता ही है सुरेंद्र जी, अभी हमारा 13 टाइम्स रिफ्यूज़ था बच्चा। वो यूएसए से भी रिफ्यूज़ था, ऑस्ट्रेलिया से भी रिफ्यूज़ था, न्यूजीलैंड से भी रिफ्यूज़ था, इसके अलावा 13 बार वो कनाडा से भी रिफ्यूज़ था, फिर भी उसको वीज़ा मिला। सो उस चांस में तो उसको वीज़ा मिलना बनता ही नहीं था। पर बच्चे ने कोई फाइल में अपनी गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट नहीं लगाए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन शो नहीं की, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 90413 90412 इस नंबर पे आप जसमीत जी से बात करके यूएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।